दानापुर रेल मंडल में एक बेकार और झगड़ालू किस्म का कर्मी मोहन सिंह ट्रांसफर होकर आया। उसका तबादला करवाया गया था। वह जहां भी नौकरी करता वहां सबसे लड़ता झगड़ता रहता था। उसके साथ काम करने वाले और उसके अधिकारी उससे तंग आ चुके थे। उनकी कई शिकायतों के बाद उसका तबादला किया गया था। दानापुर रेल मंडल के अधिकारियों और कर्मियों को उसके बारे में जानकारी मिल चुकी थी। मोहन सिंह ज्वाइन करने के बाद तुरंत क्वार्टर की मांग करने लगा। कोई क्वार्टर खाली नहीं था, बस एक ही क्वार्टर खाली था जो भूतिया माना जाता था, इसलिए कई सालों से बंद पड़ा था। रेल मंडल के अधिकारियों ने उसे वही घर दे दिया। वह बिना किसी की परवाह किए उसमें चला गया, उसकी सफाई कराई, रंग रोगन कराया, फिर आराम से अकेला रहने चला आया। पहले ही दिन रात को लकड़ी के चूल्हे पर खाना बनाने बैठा तो उसके आसपास कुछ पत्थर गिरे। वह चौंका, लेकिन कहीं कुछ दिखाई नहीं पड़ा। वह अपना काम करता रहा। थोड़ी देर बाद फिर कुछ लकड़ी वगैरह गिरी, एक हड्डी भी गिरी। उसे गुस्सा आया, चीखकर गाली बकते हुए बोला, कौन है रे हरामजादे, हिम्मत है तो सामने आ, तो तुझे बताऊं। तभी ऊपर से एक आदमी का कटा हुआ पाँव गिरा। मोहन ने उसे पकड़ा और चूल्हे में झोंक दिया। अब आ साले। जोरों से हंसने की आवाज आई और एक औरत सामने आ खड़ी हुई। उसने कहा, अरे तुम तो बहुत बहादुर हो, बिल्कुल नहीं डरे। लोग तो मेरी आहट से ही काम चाहते हैं। क्या चाहती हो, किस लिए ये सब कर रही थी? मुझे तुमसे बहुत जरूरी काम कराना है। तुम हिम्मती हो, इसलिए मुझे यकीन है कि तुम कर सकते हो। क्यों करूं तुम्हारा कोई काम, इसमें मेरा क्या फायदा होगा? तुम मेरा काम करोगे तो मैं तुम्हारा एक काम कर दूंगी। तुम जो भी चाहो, साथ में तुम्हें इनाम भी दूंगी। क्या मेरा तबादला वापस पुरानी जगह करा सकती हो? बिल्कुल करा दूंगी, वादा करती हूँ। तो फिर ठीक है, बोलो तुम्हारा क्या काम है? देखो, मैं एक डायन हूँ, मेरी बहन भी एक डायन है। उसे एक तांत्रिक ने कैद कर लिया है। वो उसे एक घड़े में बंद कर कल शमशान ले जाएगा और जमीन में गाड़कर भस्म कर देगा। फिर वो कभी आजाद नहीं हो सकेगी। तो मैं इसमें तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? तुम अगर घड़े को तोड़ दोगे तो वह आजाद हो जाएगी। ये काम तुम खुद क्यों नहीं कर लेती? तांत्रिक के बंधन के कारण कोई भी डायन या चुड़ैल ये काम नहीं कर सकती। उसकी शक्ति काम नहीं करेगी। सिर्फ कोई इंसान ही ये काम कर सकता है, इसीलिए मैं कोई बहादुर इंसान ढूंढ रही थी। ठीक है, मैं ये कर दूंगा, लेकिन मेरा तबादला कब करवाओगी? मेरा काम होने के एक हफ्ते के अंदर तुम्हारा काम हो जाएगा। तुम्हें दूर से पत्थर मारकर घड़ा फोड़ देना है। ठीक है, तुम्हारा काम हो जाएगा। और चलना कब है? आज से ठीक 3 दिन बाद मैं रात के 1 बजे तुम्हें शमशान के रास्ते में ले चलूंगी, जिधर से वह घड़ा लेकर गुजरेगा। ठीक है, मैं तैयार रहूंगा। तीसरे दिन रात के वक्त डायन दिए हुए समय पर आ गई और मोहन को सुनसान इलाके में ले गई। थोड़ी देर बाद कुछ लोगों के आने की आहट मिली। मोहन ने देखा एक आदमी सिर पर घड़ा लिए जा रहा है। डायन ने इशारा किया। उसने जेब से पत्थर निकाला और जोर से घड़े पर दे मारा। निशाना सटीक बैठा, घड़ा फूट गया। जोरों की हंसी के साथ एक रोशनी सी उड़ती हुई हवा में गायब हो गई। डायन ने खुश होकर मोहन से कहा, धन्यवाद मोहन, तुमने मेरी बहन को आजाद करा दिया। अब मैं जल्दी ही तुम्हारा काम कराऊंगी और तुम्हारे घर में कोई भी आकर रहेगा उसे तंग नहीं करूंगी। तुम जब याद करोगे तुम्हारे पास आ जाऊंगी। अगले दिन रेलवे के कार्मिक विभाग के अधिकारी के पास डायन पहुंची और मोहन का तबादला करने को कहा। अधिकारी ने आनाकानी की और पूछा, तुम कौन हो और मैं तुम्हारी पैरवी क्यों सुनूं? एक बार और सोच लो, मैं फिर से मिलने आऊंगी। इसके बाद वो गायब हो गई। अधिकारी हैरान रह गया कि वह अचानक गायब कैसे हो गई। उसी रात अधिकारी जब अपने घर में सोया हुआ था, डायन ने उसे झकझोर कर उठाया। वह हैरान रह गया। तुम्हारे घर के दरवाजे खिड़कियां सब बंद हैं, फिर भी मैं अंदर आ गई। इसी तरह चली भी जाऊंगी। अब समझे मैं कौन हूँ? मैं कुछ भी कर सकती हूँ। जिंदा रहना चाहते हो तो मेरी बात माननी ही पड़ेगी, मरना चाहते हो तो कोई बात नहीं। मैं आखिरी बार कह रही हूँ, कल उसका तबादला का ऑर्डर निकलेगा, नहीं तो परसों तुम्हारी अर्थी निकलेगी। सोच लो क्या करना है।
और वह गायब हो गई। अधिकारी मारे डर के कांपने लगा। रात भर नींद नहीं आई। सुबह ऑफिस पहुंचा तो सबसे पहले तबादला का लेटर तैयार कराया। इधर सुबह के समय जब मोहन सिंह उठा तो बिस्तर पर 10,000 रुपयों की गड्डी दिखाई पड़ी। वह समझ गया कि ये उसका इनाम है। ऑफिस पहुंचा तो पता चला कि उसका तबादले का आदेश निकल चुका है। वह वापस धनबाद रेल मंडल भेजा जा रहा है।